स्टडी फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के बारे में। वैसे आप सभी पहले से ही एडजेक्टिव के बारे में जानते होंगे, पर फिर भी हम एक या दो वीडियो में एडजेक्टिव को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की कि वाकई में एडजेक्टिव होते क्या हैं। बात कर रहे थे हम परिभाषा की, तो एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी वाक्य में उपस्थित नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या फिर यूँ कहते हैं क्वालिटी बताते हैं। और या फिर हम इसे सरल परिभाषा के रूप में इस तरह से भी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी या विशेषता बताने वाले वर्ड्स को या शब्दों को हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि प्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि प्रिया खूबसूरत लड़की है। तो देखिए इसमें नाउन क्या है, इसमें नाउन है प्रिया और एडजेक्टिव है इसमें ब्यूटीफुल। क्योंकि जो ब्यूटीफुल है इसका हिंदी अर्थ होता है सुंदरता या सुंदर, जो कि प्रिया की विशेषता है, यानी कि प्रिया सुंदर है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये प्रिया की विशेषता बता रहा है कि प्रिया जो है सुंदर है या ब्यूटीफुल है। तो ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल ये हमारा एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है रवि वाज एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि रवि एक ईमानदार व्यक्ति था। तो देखिए इसमें नाउन हमारी रवि है या यूँ कह लीजिए सब्जेक्ट हमारा रवि है। तो इसमें रवि क्या था, तो रवि एक ऑनेस्ट पर्सन था। ये रवि की विशेषता थी या क्वालिटी थी कि वो ऑनेस्ट था, यानी कि ईमानदार था। तो ये जो ऑनेस्ट वर्ड है जो कि रवि की विशेषता बता रहा है, इसलिए इस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब देखिए एक छोटा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है, राज इज माई क्लासमेट हु वाज विथ यू यस्टरडे, यानी कि राज मेरा क्लासमेट है जो कल तुम्हारे साथ था। तो देखिए राज इसमें सब्जेक्ट या फिर नाउन मान लीजिए, और चूँकि नाउन ही है तो राज हमारा नाउन हो गया। अब देखिए हु वाज विथ यू यस्टरडे, यानी कि जो कल तुम्हारे साथ था। ये वाली जो लाइन है इसमें यह भी एडजेक्टिव का काम कर रही है, लेकिन इसको हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। ये क्या है, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव क्लोज है। अब ये क्लोज क्या होते हैं हम आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये एक प्रकार का एडजेक्टिव क्लोज है। तो कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं या वे होते हैं जो कि किसी के बारे में एडिशनल जानकारी देते हैं। क्योंकि देखिए जो तीसरा सेंटेंस हमने देखा कि राज इज माई क्लासमेट, तो इसके बारे में हमने किसके बारे में, राज के बारे में हमने एक एडिशनल जानकारी दी है कि वो कल जो तुम्हारे साथ था वो मेरा क्लासमेट है। ठीक है, अब बात करें हम एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, यानी कि 3 डिग्रियों में इनको हम डिनोट करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यदि हम बात करें पॉजिटिव डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो किसी एक नाउन या किसी एक प्राणी या फिर किसी एक वस्तु की क्वालिटी या उसकी विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक वस्तु है और हमें उस वस्तु की, केवल उस एक वस्तु की ही क्वालिटी हमें बतानी है, या उस एक चीज़ की या उस एक प्राणी की क्वालिटी हमें अगर बतानी है तो ये हम पॉजिटिव डिग्री से बताएंगे। जैसे कि दिस चेयर इज ब्रोकन, यानी कि यह कुर्सी टूटी हुई है। तो इसमें जो ब्रोकन वर्ड आ रहा है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ये चेयर की क्वालिटी बता रहा है कि वो टूटी हुई है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, सोनू इज इंटेलिजेंट, यानी कि सोनू बुद्धिमान है। तो इसमें जो इंटेलिजेंट वर्ड हमारा आया ये सोनू की विशेषता बता रहा है कि वो बुद्धिमान है या वो इंटेलिजेंट है। तो इसलिए जो इंटेलिजेंट हो गई वो क्या है, हमारी एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री वाला है। बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री का हम उपयोग करते हैं कि नहीं दो नाउन या दो प्राणी या दो चीज़ों की तुलना करने के लिए। जब भी हमें किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करनी होती है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू आर टॉलर देन आई, यानी कि तुम मुझसे बड़े हो, ठीक है, या तुम मुझसे लंबे हो, तुम मुझसे लंबे हो, यानी कि कद में जो लंबा होता है वो।
तो यहाँ पर टालर क्या है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। टॉल पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, टालर जो है कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो हमने इसमें दो चीज़ों की तुलना की है, एक तो यू की और एक आई की। ठीक है, उसके लिए हमने टालर का प्रयोग किया। बात करें हम सेकंड एग्जाम्पल की, तो एल्कोहल इज मोर हार्मफुल देन सिगरेट, यानी कि एल्कोहल सिगरेट से भी ज़्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने एल्कोहल और सिगरेट इन दोनों चीज़ों की तुलना की, यानी कि दो चीज़ों की तुलना की है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हार्मफुल एक एडजेक्टिव यूज किया, मोर हार्मफुल ये वाला एडजेक्टिव यूज किया, और यह हार्मफुल जो एडजेक्टिव है उसके कंपैरेटिव डिग्री है। अब मोर कब लगाते हैं, मोस्ट कब लगाते हैं, ठीक है, ये हम आगे यानी कि कल वाला जो वीडियो रहेगा या फिर जो सेकंड वीडियो रहेगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बात करें हम तीसरे प्रकार की या तीसरी डिग्री की, तो यह होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जब एक प्राणी की या किसी एक चीज़ की दो या दो से अधिक प्राणियों के साथ तुलना की जाती है तो हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कि हितेश इज़ द बेस्ट, यानी कि हितेश सबसे अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा, यानी कि मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, उन 10 व्यक्ति में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, हितेश है। तो हमने क्या यूज किया, द बेस्ट, यानी कि बेस्ट। हमने कौन सी डिग्री यूज की, सुपरलेटिव डिग्री यूज की। सीता इज मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि सीता सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अब मान लीजिए एक क्लास है जिसमें करीबन 12 लड़कियां हैं। ठीक है, अब उन 12 ही लड़कियों में से एक सीता है जो कि 11 लड़कियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम क्या कहेंगे, सीता इज मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि सीता सभी लड़कियों से, यानी कि जितने भी लड़कियां वो हैं उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, तब सुपरलेटिव का, पॉजिटिव का, उसके बाद कंपैरेटिव का किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से पॉजिटिव से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, ये हम आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप मेरी कमियों के बारे में अवश्य बताइए ताकि मैं अपना इम्प्रूवमेंट